जातीय जनगणना जो भी है बिहार में हुआ, जो बिहार सरकार के माध्यम से हुई है, बिल्कुल विफल है। क्योंकि विफल एक एग्जाम होती है, उसको रिजल्ट आने में साल भर लगती है। जो जातीय जनगणना किए हैं वो मात्र 1 महीना 15 दिन में बिहार सरकार जातीय जनगणना किए हैं, और वो भी गरीबों को दरवाजे तक नहीं गए हैं। भाई साहब, लगभग 2011 में ट्रांसजेंडरों की संख्या लगभग 42,000 के करीब बताई गई थी, और बिहार में अब की बार ट्रांसजेंडर की संख्या मात्र 725 बताई गई है। तो क्या आसमान निकल गया या क्या हो गया उसमें? आप लोग जानते ना कि ट्रांसजेंडर यहाँ से वहाँ पलायन करते रहती है, घटते बढ़ते रहता है आंकड़ा। ट्रांसजेंडर 42,000 भाई, या कहा 725 अंतर नहीं है भाई? सब मर गया होगा ये लोग के हिसाब से। मार गया नहीं, कोई मांगने दूसरा एरिया में जाते आते रहते हैं। मिला, गलत डेटा मिला है। कैसे आप कैसे बोल सकते हैं डेटा गलत मिला? हम लोग के गांव में जनगणना कर दी, आया ही नहीं है। आया ही नहीं है? नहीं आया है। टीचर लोग नहीं गए? नहीं गया। कहाँ, कौन से गाँव है? बीटा प्रखंड इटवा अच्छा, गाँव है। बीटा से, मतलब पटना से ही आप हैं? जी। अब समझिए भाई साहब, बीटा से हैं और इनके घर में वो शिक्षक नहीं गए हैं जातीय जनगणना करने के लिए। क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा संदीप कुमार कुशवाहा नाम है। अच्छा, अभी तक वहाँ कोई नहीं गया? नहीं गया है। तो फिर जातीय आंकड़ा पेश कैसे हो गया? ऊपर ओवरव्यू ले लिया है। अच्छा, ऊपर हाँ, गांव में हम लोग मेजोरिटी में है, दिखा दिया होगा इसी कुछ। अच्छा, सुनिए बिल्कुल। जो 2011 के जनगणना हुआ था उसमें हम लोग 8% थे, अभी 4.2% कैसे हो गए? अच्छा, आंकड़ा के हिसाब से देखी जाए। अच्छा, एक मुझे बात बताइए भाई साहब, 2011 के हिसाब से अब की बार जो जातीय आंकड़ा दिखाया गया है बिल्कुल अलग दिखाया गया, क्या लगता है? कहिए ना भाई कि 2011 वाला जनगणना मोदी जी जारी करे, आंकड़ा है उसमें जातिगत जनगणना वाला पता चल जाएगा। चलिए, तो एक मुझे बात बताइए भाई साहब, लगभग 2011 में ट्रांसजेंडरों की संख्या लगभग 42,000 के करीब बताई गई थी, और बिहार में अब की बार ट्रांसजेंडर की संख्या मात्र 725 बताई गई है। तो क्या आसमान निकल गया या क्या हो गया उसके साथ? आप लोग जानते ना कि ट्रांसजेंडर यहाँ से वहाँ पलायन करते रहती है, घटते बढ़ते रहता है आंकड़ा। ट्रांसजेंडर घटते बढ़ता रहता है। 42,000 भाई, या कहा 725 अंतर नहीं है भाई? सब मर गया होगा ये लोग के हिसाब से। मार गया नहीं, कोई मांगने दूसरा एरिया में जाते आते रहते हैं। एकदम 42,000 चल जाएगा, मतलब 2-4-5,000 10,000 के फर्क होना चाहिए, पूरा 40,000 के फर्क हो जाना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, थोड़ा सा युवा भाई हैं, थोड़ा सा पूछ लेते हैं, क्योंकि ये लोग भी बैग टांगे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? देखें, नहीं बता सकते हैं क्या मतलब है उनको, क्या ये चीजों से क्या मतलब है। अब सबसे बड़ा चीज समझ जाइए कि हम लोग पटना के मतलब जंक्शन पे हैं, और इस चीज को हम लोग दिखा रहे हैं कि वाकई पटना में क्या दिक्कतें हो रही है। फिलहाल एक और भाई साहब है। जातीय जनगणना पर क्या क्या लगता है जातीय जनगणना जो हुई है बिहार, जातीय जनगणना जो भी है बिहार में हुआ, जो बिहार सरकार के माध्यम से हुई है, बिल्कुल विफल है। क्योंकि विफल एक एग्जाम होती है, उसको रिजल्ट आने में साल भर लगती है। जो जातीय जनगणना किए हैं वो मात्र 1 महीना 15 दिन में बिहार सरकार जातीय जनगणना किए हैं, और वो भी गरीबों को दरवाजे तक नहीं गए हैं। कैसे कह सकते हैं गरीबों के दरवाजे पर नहीं गए? कैसे? गांव में चलिए, आप हमारा साथ चलिए, हम दिखा देते हैं। कहाँ घर पड़ता है? गया जिला बद्रीगंज। अच्छा, वहाँ नहीं गए? टीचर नहीं गए? टीचर नहीं गए, घर नहीं गए, वो ब्लॉक में बैठ करके सिर्फ टेबल पर अपना जनसंख्या। ब्लॉक में से काम हो गया? ब्लॉक में काम हो गया। ब्लॉक में से काम हो गया। ब्लॉक में काम हो गया। अब समझिए ये बिहार की स्थिति, और यहाँ विरोधी पार्टी है। अच्छा, भैया विरोधी पार्टी है, कुछ भी बोल सकते हैं, समझे? विरोधी पार्टी। आप अपना बोलिए भाई। जातीय जनगणना जो हुआ सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ है। बिल्कुल सही हुआ है। आंकड़ा क्या लगता है? जितने भी आंकड़ा डाले गए हैं सभी के सभी सही है। सभी सही है। क्या लगता है भाई साहब, ये तो बोल रहे सभी के सभी आंकड़ा सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। कैसे बोल दीजिएगा? जनगणना नहीं हुई है ना। अच्छा, जातीय जनगणना को लेकर भाई साहब क्या कहिएगा? क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर समझ जाइए कि बिहार में मतलब तमाम वो दल, वो तमाम वो संगठन और तमाम वो जाति के लोग अब मतलब तरह के टिप्पणियां सरकार पर भी उठा रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना सही नहीं हुआ। हालांकि भाई साहब यहाँ पे आपने सुना होगा कुछ लोगों का, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक जातीय जनगणना की बात है तो ऐसा नहीं है कि सफल है, क्योंकि हर घर गया है, हम लोग के पास भी गया था। अच्छा, जो शिक्षक शिक्षिकाएं गई थी, दोनों जितने घर में मेंबर थे सबके लिया है। पर जैसे जातीय जनगणना इन्होंने किया है ना, वैसे ही बेरोजगारी जनगणना भी इनको करना चाहिए। कितने सारे बिहार में बेरोजगार है। मतलब अब आप कह रहे हैं बेरोजगारी भी होना चाहिए? बेरोजगारी का भी बात भाई। उसके बाद आर्थिक होना चाहिए, जैसे हर अरे भाई नहीं होगा, बोलने पर दो ना, ये सब क्या है। उसके बाद बिहार में ट्रेन हादसा हुआ है बक्सर में, उसको अब करना चाहिए। जातीय जनगणना
यहाँ तो बहुत जाति जनगणना हर राज्य में होना चाहिए। सही हुआ तो आंकड़ा मिलेगा। पहले भी हुआ था कांड, उस पर आवाज नहीं उठाया, हो गया। अरे बोल ही सकते हैं। अरे भाई ये टॉपिक को बोलिए, समझा बताइए। लग रहा है। एक आदमी बोलिए, हाँ, बोलिए। के क्या बोलना है? देखिए, आपको बेरोजगारी जनगणना भी होना चाहिए कि जितने सारे बेरोजगार हैं युवा बिहार में, उन पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सरकार देखिए, जहाँ तक जनगणना की बात है तो जनगणना तो सरकार कर लेती है, पर इससे आम जनता का कोई फायदा नहीं होता है। जितने सारे आम जनता है उनको फायदा नहीं होता है। इसमें जितने सारे नेता हैं उनको ही फायदा होता है। वो सारे कैंडिडेट को उतारते हैं, बड़े बड़े लोगों को फायदा होता है। वो सारे कैंडिडेट को उतारते हैं कि कौन सा पार्टी का कौन सा कितने मतलब जाति ज्यादा है, उसी आधार पर वो लोग एमएलए हो या एमपी को ज्यादा उतारते हैं। उससे आम आदमी को उसमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, तरह तरह के जातियों में भी ऐसा दिखाया गया है कि उनकी संख्या को बहुत कम दिखाया गया है। बहुत आप जैसे अभी कुछ एक भाई साहब को आपने देखा होगा, भूमिहार कास्ट के वो शायद थे, उनका जो संख्या दिखाया गया बिल्कुल कम दिखाया गया, तो वो अपनी जाति पर जरूर कम दिखाएंगे। भाई बोलेंगे कि हमारी देखिए, वो सरकार नहीं करने गई है, शिक्षक शिक्षाएं गई है। ऐसा नहीं है, बीच में कोर्ट हाईकोर्ट रोक भी लगाई थी, तो बीच में आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन हो सकता है भाई? उनकी संख्या को कैसे कम दिखाया कैसे गया? कम। अब टीचर जो गए हैं उसमें जनगणना कम दिखाई ना दी, जनगणना ना करी तो जनसंख्या कम दिखाई ना दी। भाई आपको डाउट है ना? आपको डाउट है ना? ये काम किसका था? आप बोलिए, ये काम किसका था? इधर देख के बोलिए भाई, आप काम किसका जनगणना है? आप बोलिए। जनगणना केंद्र का है ना? केंद्र को काहे ना कहते हैं करवाइए। अभी थोड़ा सा पीछे जाइए। अभी ये चीज मैं पूछ रहा हूँ, अभी आप देख लीजिए, फिलहाल हम लोग जंक्शन पर थे और ये रिपोर्ट को हम लोग दिखा रहे थे कि वाकई मतलब यहाँ के जातीय जनगणना को लेकर लोगों में क्या क्या मतलब ये संवेदनाएं हैं कि लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि आप देखेंगे पीछे में हम लोग पटना जंक्शन पर थे और इस चीजों को हम लोग दिखा रहे थे कि वाकई यहाँ का मतलब क्या लोगों की मानसिकता है कि लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारी जाति को कम दिखाया गया है, हमारी जाति के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां किया जा रहा। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिल्म लेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।